हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। होप कि आप सब लोग बहुत मस्त हो गए, ज़बरदस्त हो गए और चिल कर रहे होगे अपने अपने लव वन के साथ। एंड आज का टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज की टॉपिक है यू वर्सेस देम में किसके इरादे सच्चे हैं और कौन गेम खेल रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, जल्दी से अपने आप को यूनिवर्स के साथ अलाइन करने की कोशिश कीजिए एंड अपने पार्टनर का नाम 3 बार लीजिए एंड उनके साथ जो भी अच्छी मेमोरीज थी, जिस टाइम भी आप लोग खुश थे, उस चीज़ को सोचिए एंड मैं कार्ड रिवील करती हूँ और देखती हूँ। और हाँ, सिचुएशन जैसे भी हो, इस सिचुएशन से निकलने के लिए मैं आपको एंड में एक स्विच वर्ड ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्ड रिवील करना। फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड है द एम्परर, थर्ड है द सन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 of Pentacles, 10 of Cups, Page of Swords, Queen of Cups, 9 of Cups, the Fool. Okay, and bottom of the deck है Ace of Wands. यहाँ पे जो मुझे चीज़ें दिख रही है, जो हमेशा दिखता है वो सच नहीं होता है। ठीक है, कुछ लोग हमारी लाइफ में आते हैं, मीठी बातें करते हैं, बहुत स्वीट स्वीट सी बातें करते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स दिखाते हैं, लेकिन देखो अंदर से ये लोग खाली होते हैं। और कुछ लोग ना बहुत शांत रहते हैं, खामोश रहते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन ऐसे लोगों के दिल बहुत सच्चे होते हैं। तो आज इस रिश्ते में जो चल रहा है ना, मैं वही बताने वाली हूँ आपको कि इस रिश्ते में एक्चुअल में रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ना, आप लोगों को शुरुआत बहुत अच्छी लगी थी ना। जब ये रिश्ता शुरू हुआ था तो बहुत अच्छा फील हो रहा था, है ना। पहली बार जब आप इस पर्सन से या अपने पार्टनर से मिले थे, तब आपको लगा था कि ये रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, कुछ स्ट्रांग बनेगा, कुछ मजबूत बनेगा। और देखो, शायद ये इंसान भी आपको यही चीज़ दिखा रहा था, थोड़ा मतलब एक्साइटमेंट या फिर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी चीज़ों को लेकर ये चीज़ दिखा रहा था। लेकिन ये जो पेज ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है ना, यहाँ पे जो है ना, आपका रिलेशन जो है वो कहीं ना कहीं सीखने के दौर पे अटका हुआ है। ये इंसान खुद नहीं जानता है कि इसे क्या चाहिए, कभी पास आ जाता है और कभी आपसे दूर चला जाता है ये पर्सन। देखिए, इस इंसान के वर्ड्स में बहुत ज़्यादा डीपनेस था, बहुत ज़्यादा गहराई थी, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं थी। इस इंसान का मन कभी इधर कभी उधर कभी उधर भटकता रहता है एंड कमिटमेंट देने से ये इंसान बहुत जल्दी भागता होगा। आपका जो पर्सन है, कमिटमेंट के नाम से ही ये इंसान भागने लग जाता है। देखो, यहाँ पे दिख रहा है ना द एम्परर। इस इंसान को ना अपनी दुनिया में हर चीज़ अपने हिसाब से चाहिए, अपने टर्म्स पर चाहता है ये इंसान, अपने रूल्स बनाना चाहता है। ये इंसान आपको भी एक तरीके से देखता है, कभी एक मजबूत पार्टनर की तरह, कभी बस एक चेस की पीस की तरह, जिसे ना ये इंसान अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मूव कर सके, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी है इसकी। और आप अगर अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्यार नहीं करते हो। ठीक है, या कोई भी इंसान अपने इमोशंस पे कंट्रोल करता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको प्यार नहीं करता है। लेकिन अगर कोई सिर्फ कमांड करता है और बदले में कुछ नहीं देता है, तो वो प्यार नहीं होता है, बल्कि एक डील होती है। और यहाँ पे ना वही चीज़ दिख रही है। ये इंसान बहुत ज़्यादा कमांड करता होगा, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होगा आपको लेकर। इसको ना हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग चाहिए होगा, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। ठीक है, और भी देखो, यहाँ पे 10 सन की एनर्जी आ रही है। ठीक है, ये जो सन की एनर्जी है ना, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें क्लियर हो रही है। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में रोशनी लेकर आया था, एक्साइटमेंट दी थी, लेकिन ये रोशनी जो है ना, ये तब तक थी जब तक ये इंसान खुद चाहता था, या फिर चीज़ें इसके हिसाब से हो रही थी, या फिर ये जो बोल रहा था वो चीज़ हो रही थी, तब तक ये रोशनी था। लेकिन जब आपने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, जब आपने कमिटमेंट मांगनी शुरू की, तब ये इंसान कंफ्यूज हो गया, तब आपका पार्टनर कंफ्यूज हो गया। और मैं बता दूं, जो इंसान सच्चा होता है कभी भी कंफ्यूज नहीं होता है। अगर ये सच्चा होता, ये कमिटमेंट देने वाला होता, मैंने यहाँ पे बोला ना, कभी ये कमिटमेंट नहीं देगा। ये अगर कमिटमेंट देने वाला होता ना, तो ये कभी कंफ्यूज नहीं होता।
ये इंसान जानता है कि उसे क्या चाहिए, इस पर्सन को क्या चाहिए, इसको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन यहाँ रियलिटी ये है ना कि ये इंसान सिर्फ मोमेंट इंजॉय कर रहा था। ये जो आपके साथ जो टाइम चल रहा था, जो मोमेंट था, ये उस चीज़ को इंजॉय कर रहा था। आपकी फीलिंग तो असली थी, लेकिन इसका कनेक्शन जो है ना वो टेम्प्रोरी था। ये इंसान इस चीज़ को लेकर सीरियस नहीं था, आपके रिलेशन को लेकर सीरियस नहीं था। क्योंकि देखो यहाँ पे नाइट ऑफ वांड्स है, ठीक है। बहुत एक बोलो ना, कहीं पे बहुत जल्दी आग लग जाती है, ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी बुझ भी जाती है। सेम एनर्जी यहाँ पे थी। ये इंसान जब आपके पास आता होगा ना, तो आपको लगता होगा बस बस मेरा हीरो यही है, या फिर मेरी हीरोइन यही है भाई, बस ये है तो सब कुछ है, ऐसी फील होती होगी। जो आपको हमेशा चाहिए था, यही आपको फील होती होगी। इसकी बातें, इसकी इंटेंसिटी, इसका अट्रैक्शन, सब कुछ मैग्नेटिक लगता होगा आपको, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक। इनकी तरफ आप एक मतलब चीज़ें सुनकर या इसको देखकर भी ना इनकी तरफ अट्रैक्ट फील करते होगे, इनकी तरफ खींचे चले जाते होगे। लेकिन जैसे ही आप इंसान को पकड़ने की कोशिश करते हो, ठीक है, या फिर इससे कमिटमेंट मांगने की कोशिश करते हो, या फिर इसको कुछ अपने अकॉर्डिंग करने के लिए बोलते हो, ये इंसान फट से भाग जाता है, ठीक है। जैसे आप हवा को पकड़ने की कोशिश करो, वो कभी नहीं होगा ना, वैसे ही ये इंसान हाथ से फिसल जाता है, ठीक है। देखो ये रिश्ता कभी भी स्टेबिलिटी पर नहीं टिका था, कभी भी नहीं टिका था ये चीज़, बल्कि सिर्फ ना एक्साइटमेंट पर ही था आप लोगों का रिलेशन। जब तक इस रिलेशन में थ्रिल था, जब तक कनेक्शन था, लेकिन जैसे ही कमिटमेंट की बात आई ना, इस इंसान की एनर्जी बदल गई, ये इंसान भाग गया। क्योंकि देखो यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिख रहा है, ठीक है, साथ में यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी है, ठीक है। देखो सच्चे रिश्ते में ना 2 लोगों की मेहनत होती है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजता है। आप भी कोशिश करोगे, ये पर्सन भी कोशिश करेगा, तो दोनों तरफ से जब एफर्ट लगते हैं ना, तब रिश्ता चलता है। अकेला एक इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं बना सकता। लेकिन यहाँ ना एक इम्बैलेंस है, आप लोगों के रिलेशन में एक इम्बैलेंस है। आपने बहुत कोशिश की, टाइम दिया, इमोशंस इन्वेस्ट किए, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूजेस आए, सिर्फ एक्सक्यूजेस दिया है इन्होंने। कभी आपको टाइम नहीं दिया, कभी मूड नहीं है, कभी फ्यूचर का कोई क्लियर विज़न नहीं है, कभी ये नहीं, कभी वो नहीं, बस इसके एक्सक्यूजेस रहे। बस इसने आपसे चीज़ें बोली हैं कि हाँ ये नहीं हो पा रहा है, या फिर फैमिली प्रॉब्लम है, या बिज़नेस का प्रॉब्लम है, या घर वाले नहीं मानेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, सोशल लाइफ क्या बोलेगी, ये सब चीज़ इसका एक एक एक्सक्यूज़ था, ठीक है। अगर ये पर्सन सच्चा होता तो आपके साथ मिलकर ना कुछ ये इंसान बिल्ड करने की कोशिश करता, कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करता। लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ बातें हुई हैं, एक्शन कुछ भी नहीं दिखा। इसने सिर्फ बोलियाँ बोली हैं, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए हैं, बड़े बड़े आपको ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, किया कुछ नहीं है इसने। जो लोग देखो सिर्फ वर्ड से चलते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म प्लान्स नहीं बनाते। और इसने सिर्फ आपको डे ड्रीमिंग करवाया, सिर्फ आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा वैसा, ये चीज़ें कराई है, किया इसने कुछ नहीं है। और जब आपने कमिटमेंट बोली, भाग गया, ठीक है। देखो यहाँ पे जो दिख रहा है, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन ऐसा है ना, ये आपको टेस्ट करेगा, लेकिन खुद को कभी टेस्ट करने नहीं देगा, खुद के बारे में कुछ बताने नहीं देगा। ये आपके हर चीज़ पे नज़र रखता है, आपकी बातों पे, आपके इमोशंस पे, आपके पेशेंस पे, आपके सोशल लाइफ पे, आप किससे मिलते हो, आप क्या खाते हो, कहाँ जाते हो, हर चीज़ पर ये इंसान नज़र रखता है। लेकिन जब इसकी खुद की बारी आती है ना, तो हमेशा एक एक्सक्यूज़ तैयार कर देता है, कुछ बहाना बना लेता है। आपकी हर गलती को ये इंसान गिनता है, हर गलती को बताता है। लेकिन जब ये खुद कुछ गलत करता है, ये खुद कुछ ऐसे काम कर देता है जो इसे नहीं करना चाहिए, और आप बोलोगे तो ये फटाफट बहाने बना देगा, तुरंत कुछ ना कुछ स्टोरी क्रिएट कर देगा। तो ऐसे इंसान लोग ना कभी कमिटमेंट नहीं देते, ये लोग कभी लॉन्ग टर्म रिलेशन पर नहीं जाना पसंद करते, ये लोग कभी नहीं। ये ना खुद ही बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं, ये कभी इधर कभी उधर कभी उधर, कमिटमेंट से ऑलवेज भागते हैं ये लोग। और इतने इनसिक्योर रहते हैं ना कि इनसिक्योरिटी की वजह से ना ये लोग कंफ्यूज रहते हैं, कभी इनके लाइफ में क्लैरिटी नहीं आती है, जिस वजह से ये लोग कभी कमिटमेंट नहीं देते। देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स एंड साथ में है 9 ऑफ कप्स, साथ में यहाँ पे द फूल भी है, ठीक है। आपका दिल जो है ना बहुत बड़ा है, आपने इस इंसान को हर तरह से अपनाने की कोशिश की, लेकिन जो लोग सिर्फ अपनी खुशी देखते हैं, ये पर्सन वैसा ही है, सिर्फ अपना खुशी देखता है, वो कभी भी मतलब दूसरों की फीलिंग की कदर नहीं करते। और ये भी वैसा ही है, आपको कुछ भी बोल देगा, आपको बहुत बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेगा, आपकी हर चीज़ पे नज़र रखेगा, आपकी खुशी का इसको ज़रा भी फ़र्क नहीं है।
ये इंसान खुद में ही बहुत ज़्यादा मगन है, देख रहे हो, ये खुद में ही बहुत ज़्यादा मगन है, अपनी कंफर्ट जोन में खुश है। इसे किसी की नहीं सुनना है, इसे अपनी करना है। आगे क्या है, आगे क्या होगा नहीं होगा, आगे खाई है या आगे प्रॉब्लम आएगी, आगे आपकी हालत क्या होगी, इसे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। इसे वही करना है जो ये खुद करना चाहता है। अगर रोकोगे, टोकोगे, कंट्रोल करोगे, भाग जाएगा अपने अकॉर्डिंग। अभी फ़ोन करना है तो बात करेगा, अभी नहीं करना है तो नहीं करेगा। सब कुछ इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए और सब कुछ इसके कंफर्ट जोन में होना चाहिए। इस इंसान के लिए ना बोलो तो ये रिश्ता कभी भी सीरियस नहीं था। आप लोगों का जो रिलेशनशिप रहा है ना, ये कभी भी सीरियस नहीं रहा है, बस एक एक्सपीरियंस था। मानो तो ये इंसान बस एक्सपीरियंस करने के लिए आया था। तो जो लोग सीरियस होते हैं ना गाइज, वो रिस्क लेते हैं, एफर्ट डालते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ एफर्ट की जगह ना बस सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज़ेस और कन्फ्यूज़न थे। सिर्फ एक्सक्यूज़ेस और कन्फ्यूज़न, कुछ भी नहीं रहा है। तो देखो फाइनली यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पे एस ऑफ वांड्स का कार्ड दिख रहा है और ये जो रिश्ता है सिर्फ अट्रैक्शन और एक्साइटमेंट पर ही टिका हुआ था। कोई गहराई नहीं थी, कोई अंडरस्टैंडिंग पर नहीं थी चीज़ें, कुछ भी नहीं। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाली थॉट्स यहाँ पे थी ही नहीं। सिर्फ चीज़ें एक्साइटमेंट थी, जब तक थ्रिल था तब तक चीज़ें चली, उसके बाद नहीं। कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी इस रिश्ते में। देखो शुरुआत में ना केमिस्ट्री स्ट्रांग थी आप लोगों की, स्टार्टिंग में चीज़ें बहुत अच्छी थी, कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंटेंस था आप लोगों का। लेकिन जब बात आगे बढ़ने लगी तो ये इंसान जो है पीछे हट गया। एक जहाँ कमिटमेंट तक की बात आई, जहाँ देखा रिश्ता सीरियसनेस की तरफ जा रहा है, तो ये इंसान पीछे भागने लगा। क्योंकि ये इंसान हमेशा से ही टेम्प्रोरी था, ये कभी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आया था। तो गाइज यहाँ पे डिसीज़न आपके हाथ में है। आपको खुद से ये चीज़ डिसाइड करना है कि इस इंसान का जो है ना वो इंटेंशन क्या है, इसका इरादा क्या है, क्योंकि आंसर आपके सामने है। आप खुद से क्वेश्चन करो कि आपको चाहिए क्या। एक ऐसा रिलेशन जिसमें सिर्फ आपकी एफर्ट लगे, या कोई ऐसा जो आपको उतना ही प्यार दे जितना आप डिज़र्व करते हो, जितना आप डिज़र्विंग हो, या फिर आप जितना प्यार देते हो उतना ही कोई आपको प्यार दे। ठीक है, तो यहाँ पे डिसाइड आपको करना है कि चीज़ें क्या करनी है। आपको सारी चीज़ें समझ आ रही है कि ये पर्सन कैसा है, ये कभी कमिटमेंट नहीं देगा। तो आगे आपको देखना है कि आपको फ्यूचर में आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, क्या करना है, नहीं करना है। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। चलो, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट में बताना कि रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई आपसे। थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइज, लव यू एंड अपने दिल की सुनो।